नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 6 अक्टूबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की सप्तमी है, सुबह 6:37 तक, और आगे अष्टमी तिथि आ जाएगी। और आज का वार है शुक्रवार। आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र रात्रि 9:32 तक रहेगा। आगे पुनर्वसु नक्षत्र है। योग परिघ है और योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है, कोई विशेष शुभ दिन नहीं है। और करण बालव है शाम 7:19 तक, आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:21 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:08 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:51 दिन में शुरू होकर दोपहर 12:38 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:42, सुबह 9:29, दोपहर 12:38 और 1:25। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। थोड़े से जौ और राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा भी अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध भी हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:15 से 1:40 तक, और फिर दोपहर बाद 4:40 से शाम 6 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें, कोशिश करें तो इन समय में करेंगे, सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को नई योजनाएं सूझेगी जिससे भाग्योदय हो और जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा सके। ऐसे ही वृष राशि वालों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। वहीं मिथुन राशि वालों को आज भ्रम की स्थिति बनेगी, बहुत ज़्यादा डाउट्स रहेंगे, बहुत से कार्यों में क्या करें और क्या नहीं करें वाली स्थिति बनी रहेगी। कर्क राशि वालों को व्यापार में कोई नुकसान हो सकता है या कोई बड़ा काम हाथ से निकल सकता है। वहीं सिंह राशि वालों को आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई नया मार्ग, कोई नया रास्ता सूझ सकता है। कन्या राशि वालों को प्रमोशन या बेहतर नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। और तुला राशि वालों को भाग्य देगा कुछ अच्छे व्यापारिक मानसिकता वाले लोगों से मित्रता का अवसर। वहीं वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य करेगा परेशान, त्वचा रोगों से हो सकते हैं ज़्यादा परेशान। और धनु राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको मिल सकता है अच्छा प्रस्ताव विवाह के लिए। और मकर राशि वालों को किसी विवाद में आपसी सूझबूझ और बातचीत से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं कुंभ राशि वालों को बुद्धिमत्ता से आर्थिक स्थिति सुधारने के योग बन रहे हैं, यानी आज आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। और मीन राशि वालों को घर में अशांति और अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो आप धैर्य बनाए रखें, शांत दिमाग से सारे हल निकल जाते हैं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, अहंकार बहुत बड़ा शत्रु हुआ करता है। हर मनुष्य के लिए अहंकार से बचना बहुत ही आवश्यक है। रावण जैसे महाज्ञानी में अहंकार का दुर्गुण ही बहुत विशेष था, जिसकी वजह से उसके बहुत से गुण विस्मृत कर दिए गए, भुला दिए गए। अहंकारी व्यक्ति को शाब्दिक जानकारी भले ही बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है। ज्ञान बिना उसका आचरण अधर्म की ओर हो जाता है और विवेक के बिना उसके निर्णय यानी डिसीजंस गलत होने लगते हैं, जिससे अंततोगत्वा पतन होना निश्चित होता है। जब हम सीखी हुई, समझी हुई धर्म सम्मत बातों को आचरण में उतारने लगें, तब हम ज्ञानी कहलाने के अधिकारी हैं। इस पर शास्त्र ऐसे कहते हैं कि ज्ञानम यस्य समीपे शात मदस्तस्मिन् विद्यते यस्य पार्श्वे भवेत गर्वे ज्ञानम तस्य कुतो भवेत।
यानी जिसके पास ज्ञान है वो अहंकार नहीं रख सकता, और जिसके पास अहंकार है उसे ज्ञान कहाँ से होगा। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि असली ज्ञान, वास्तविक ज्ञान वो है जो आचरण में उतारा जाए और जिससे हमारे झूठे अहम का नाश हो। तो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में आप विनम्रता लाइए और ज्ञानार्जन करते रहिए। अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देती हैं और जिन्हें कर कर आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज कबूतरों को 5.25 किलो ज्वार और मूंग, ये दोनों मिक्स करें, 5.25 किलो वजन की लें, ये कबूतरों को खिलाएं और शाम के वक्त गणेश जी के मंदिर जाकर वहां एक पाठ गणेश सहस्त्र नाम का करें। वापसी में किसी भी विमंदित बच्चों के आश्रम में मिठाई बंटवा दें। ये सारे काम अगर आप करेंगे, आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर प्रभाव वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज श्राद्ध पक्ष में पितृ शांति के लिए आप दुर्गा 32 नाम स्तोत्र के 32 पाठ कीजिए और उसका जो फल है वो अपने पितृगणों को समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही आज वृद्ध निर्धनों को नारियल की मिठाई खिलाएंगे तो पितृ कृपा निश्चित रूप से आपके साथ बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जब आप शत्रु के कुचक्रों में फंस चुके हों या ग्रह पीड़ा से बहुत ज़्यादा दग्ध हो चुके हों, और या फिर आपको कोई जीर्ण रोग घेर के रखा हो, या फिर किसी भीषण कानूनी पचड़े में आप बुरी तरह फंस चुके हो, ऐसी किसी भी विकट स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो महारानी द्रौपदी को अनंत वस्त्र देकर उनकी लाज बचा रहे थे। ऐसे स्वरूप का ध्यान बनाएं जिसमें गज की पुकार से वैकुंठ से उठकर चले आ रहे और आर्त भावना से अपनी पीड़ा श्री हरि श्री कृष्ण परमात्मा को कहें और फिर विशिष्ट स्तुति को नित्य कम से कम 3 माला, अधिक जितनी आपकी क्षमता उतना करें और फिर देखें चमत्कार कैसे होता है। गुरु गणेश स्मरण करने के बाद श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस स्तुति का पाठ करें। स्तुति ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार है। चंद्रो रवि शिवे शूली चक्री चेव गदाधरे श्रीकर्ता श्रीपति श्रीधे श्रीदेवो देवकी सुतः श्रीपति पुंडरीकाक्ष पद्मनाभो जगतपति वासुदेवो अपरमय आत्मा केशवो गरुड़ध्वजय। इस प्रकार से 3 माला इसका करें। कुछ दिन लगातार जब आप ये पूजन करेंगे, भीषण से भीषण समस्या से आप ऐसे बाहर आएंगे जैसे सूर्य के उदित होने पर प्रकाश अंधकार का नाश कर देता है। ऐसे दर्शकों, यदि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती है, आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, या फिर सभी जो आपके काम हैं बस बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति में एक छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़ी राहत दे सकता है। इसके लिए आपको ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना है जिसमें पीपल का वृक्ष हो। मंदिर जाएं, पीपल की जड़ों में कच्चा दूध और गंगा जल अर्पित करें, उन्हें प्रणाम करें और फिर 4 छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ लें और फिर इन्हें हनुमान जी के सामने रखकर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। फिर उन 4 टहनियों को अपने घर ले आएं, अलग अलग लाल वस्त्रों में लपेटकर अपने घर के चारों कोनों में उनको लटका दें। फिर नित्य घर में 1 माला इस मंत्र का जाप धूप जलाकर करते रहें। घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, बहुत ही सुंदर माहौल अपने घर में बना रहेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और जीवन में सफल बना रहे हैं। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक चिराग जी की। 23 मई 1996 का जन्म है, 4:27 शाम के अहमदाबाद में जन्म। भाग्योदय कब होगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए चिराग जी, अगर महादशा की दृष्टि से देखें तो आपका भाग्योदय सन 2025 के मध्य से शुरू होगा और आगे आने वाले जो 18 वर्ष है बहुत ही योगकारक, बहुत ही सुंदर बीतेंगे। लेकिन दशा अच्छी होने के साथ साथ जन्म पत्रिका के योग कारक ग्रहों का प्रबल होना ये बहुत ही आवश्यक होता है। आपके पंचमें शनि 6ठे भाव में केतु से पीड़ित हैं, अष्टम में सूर्य और 12वें भाव में राहु है, तो ये आपकी जन्म पत्रिका में एक बंधन योग बनाता है। इसके कर्तरी योग भी कहते हैं। यानी समर्थ होने के बावजूद भी आप उतनी उन्नति प्रगति नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी योग्यता है।
तो इसके लिए सबसे पहले तो आप शनि, शुक्र, बुध के जाप करवाइए, राहु की शांति करवाइए, साथ ही नित्य माता दुर्गा के 32 नाम का 32 बार पाठ आरंभ कर दीजिए। इससे आपको बहुत राहत आएगी, आगे से आगे आपके मार्ग खुलने लगेंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक रीना जी की। 16 सितंबर 1998 का इनका जन्म है। रात्रि 10:38 उदयपुर। कौन से विभाग में नौकरी मिलेगी? सरकारी नौकरी के लिए इनका प्रश्न है। रीना जी, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ये रहेगा कि आप बैंकिंग या पटवारी या इंश्योरेंस, यानी जो रेवेन्यू से जुड़े हैं या इंश्योरेंस से या फाइनेंस से जुड़े हैं, ऐसे डिपार्टमेंट की परीक्षा दें। दूसरी वरीयता आपको शिक्षा के क्षेत्र में देनी चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स, गणित पढ़ा सकती हैं तो शिक्षा का क्षेत्र फिर आपकी पहली वरीयता रहेगा। जनवरी सन 2024 से जून 2026 के मध्य आपको नौकरी मिल जाएगी। बुध ग्रह के जाप करवाकर एक पन्ना आपको पहन लेना चाहिए और नित्य एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य करना चाहिए। इससे सफलता भी मिलेगी और जो पढ़ाई लिखाई आप कर रही हैं उसमें अड़चन नहीं आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे कि आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि हम इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग है आपकी? यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है और आपको नहीं पता कौन सा है आपका मूलांक, तो उदाहरण देकर बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 8। 8 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2023 और आज की तारीख नंबर 6, जिसके स्वामी है शुक्र। तो आज क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, कल के एपिसोड में हमने बात की थी कि अपनी चेतना को जागृत करने के लिए और हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए, तो ऐसे में अब मैं आपको कल की ही बात को कंटिन्यू रखते हुए सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि आखिर हम अपनी चेतना को जागृत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, तो देखिए, चेतना को जब हम जागृत करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला एस्पेक्ट होता है कि इसके प्रति अवेयरनेस होना, आपको इसकी जानकारी प्राप्त होना कि ऐसी भी कोई वस्तु है दुनियादारी की चीजों के अलावा। दूसरा, जब आप किसी भी प्रकार के सत्संग में होते हैं, जब आप किसी प्रकार के सत्संग में होते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना जागृत होना आरंभ कर देती है। इसके अलावा यदि आपके गुरु आपको दीक्षा देते हैं, यदि प्रॉपर दीक्षा है, तो उससे भी चेतना जागृत होती है। तो सबसे पहले अपनी आत्मा को जानिए। चेतना जैसे अंतर्मुख हुई वैसे ही वो अपनी आत्मा से जानकारी ली, अपनी आत्मा को समझी और उसके बाद वहां से फिर मार्ग आरंभ होता है परमात्मा को पाने का। तो यही योग है और इसी को अपने जीवन में आप अपनाएं। मैं तो यूं कह रही हूं कि बचपन से ही ये जो बीज है वो हर एक बच्चे के भीतर होना चाहिए संस्कारों का। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है आज मूलांक 1 के लिए, द आउटसाइडर का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 5। आपको कहा जा रहा है कि परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, आपके पितृजनों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है और आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, अभी तक जो भी आपकी परेशानियां थी या जो ब्लॉकेज था, आपको लगता है लग रहा था कि मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ सकती क्योंकि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो आपकी दिक्कतों को आपके पूर्वजों ने, परमात्मा ने वो क्या करा है कि हटा दिया है, उस लॉक को खोल दिया है। बस अब आपको अपनी मानसिकता को केवल बदलने की आवश्यकता है। साइकोलॉजिकली पॉजिटिव वे में आप जाएं
और साथ ही साथ अपने लक्ष्य पर अब केवल ध्यान आपको केंद्रित करना है, क्योंकि अब ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये केवल अब आपके मानसिक ब्लॉकेजेस हैं। परमात्मा की ओर से जो पदार्थ रूप में थे उसे हटाया जा चुका है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 6 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। टोटलिटी का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 5 और आपको कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि कुछ परिवर्तन मूलांक 2 के जीवन में इस वक्त जो है निरंतर चल रहा है। कहीं ना कहीं 555 आपको दिखाई भी दे रहा होगा नंबर्स में बार बार। आपको क्लियर कहा जा रहा है कि एक तो आपका लकी नंबर है नंबर 5, दूसरा एक स्ट्रॉन्ग परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है और आप किसी अनजान भय से ग्रसित हो रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, अगर ऐसे चलता रहो तो किस तरह की चीजें होंगी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसमें आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, जो भी काम करें वो पूरे पैशन और टोटलिटी से करें। जो भी कार्य करें परमात्मा को पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करके करें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 8। आज के दिन यात्रा के योग आपके बने हैं, यात्रा से आपको लाभ अवश्य ही होगा। कुल मिला के थोड़ी मेहनत ज्यादा होती दिखाई दे रही है, लेकिन मेहनत जितनी आप करेंगे उसी हिसाब से आपको उसका परिणाम भी प्राप्त होगा। कुल मिला के देखा जाए तो आज मेहनत करने का दिन है, कर्म का दिन है और उस कर्म के अच्छे फल की प्राप्ति का भी आज ही का दिन है। कहीं ना कहीं आज रिजल्ट ओरिएंटेड भी है और साथ ही साथ आपका कार्य भी जो है वो आगे गति करेगा, बढ़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मैच्योरिटी का कार्ड है, आपका जो लकी रंग है वो है रेनबो कलर और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत समझदारी से निर्णय लेने हैं, विशेष तौर पर कोई भी पारिवारिक मसले में। कहीं पर भी आपकी जो राय है परिवार के साथ वो एक होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डाउन एकदम कहते हैं ना ग्राउंड पे खड़े होकर कोई भी आप डिसीजन लें, सबके अच्छे के साथ, सबके साथ कनेक्ट होकर तब आपको कोई आज निर्णय लेना है। हड़बड़ाकर या अपनी ईगो में अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो अपना नुकसान कर बैठेंगे, परिवार से कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता है। तो कुल मिला के आज आपका जो भी निर्णय हो, क्योंकि विशेष जो कार्ड है वो आपके परिवार को लेकर ही आ जा रहा है, तो वहां पर आप निर्णय लेने में सावधानी बरतें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें क्लियर कहा जा रहा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखिए मूलांक भी है 5 और लकी नंबर भी निकला है 5। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट में उलझ सकते हैं, अपने पास्ट किसी रिलेशनशिप के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, कुल मिला के जो भी आप पूर्व में थे उसके बारे में आज आप बार बार विचार कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता था, ये हो सकता था, ये होता था, फलाना है। तो इन सब से आज आपको बाहर निकलना पड़ेगा इस तरह की एनर्जी से, क्योंकि आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपकी ग्रोथ में और कुछ नहीं, आपका अपना जो पास्ट में जो आप उलझे रहते हैं, उसी के बारे में जो आप सोचते रहते हैं निरंतर, वही चीज बाधक है। जो पास्ट है वो बीत चुका है, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि आज अभी इसी वक्त प्रेजेंट मोमेंट में कार्य करके आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 6 अक्टूबर 2023 के लिए। आज की तारीख है नंबर 6 और मूलांक भी 6 है। आइए जानते हैं क्या कहा जा रहा है। और हमसे कहा जा रहा है मोरालिटी का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी आज आपको होने की जरूरत नहीं है। समय और परिस्थिति के साथ अपने आप को परिवर्तित करें, एक्सेप्ट करें, वट एवर इज हैपनिंग फॉर अ गुड रीजन। तो उसमें बहुत ज्यादा अपनी सिद्धांत मत लगाओ, नहीं कि मैं ऐसे ही काम करूंगी, मैं ऐसे ही काम करूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा मॉड्यूलेट होना चाहिए। कहते हैं ना कि जो कड़क लकड़ी होती है वो पहले टूट जाती है, लेकिन जो लचीली लकड़ी होती है वो कहीं से भी निकल जाती है, टूटती भी नहीं है। तो अपने आप को आज आपको लचीला बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, माइंड का कार्ड है, अत्यधिक आपको सोच विचार करने से आज बचना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर
गीता में भगवान जैसे कृष्ण ने कहा है कि हमारा जो दिमाग है, माइंड है, वही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। तो आज के दिन जो आपका दिमाग है ना, वो थोड़ा शत्रु वाला कार्य कर रहा है। ओवर थिंकिंग से आज आपको बचना है, अपने मन में ही प्रश्नों के उत्तर बना लेने से बचना है, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। अगर आपको किसी प्रकार का किसी व्यक्ति से कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, या आपका माइंड जो है अपने आप ही अपने प्रश्नों के उत्तर बना ले रहा है, तो थोड़ा सा शांत रखिए और कहिए यथार्थ में जिए। किसी भी प्रकार से आपको यथार्थ में जीना है, बी प्रैक्टिकल। कोई परेशानी है किसी से तो उससे स्पष्ट बात कर लेना, कम्युनिकेट कर लेना इज द की फॉर टुडे। कहीं ना कहीं जो है ना गलत फहमियां जो होती हैं वो दिमाग में अत्यधिक सोच विचार करने से ही उत्पन्न होती हैं। तो आज आपको क्लियर कहा जा रहा है, दो बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले कि कुछ भी ऊट पटांग ना सोचें, और दूसरा क्लियर कम्युनिकेशन रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 6 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, प्रोजेक्शन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 7। आपको कहा जा रहा है आसपास की परिस्थिति अगर आपके लिए बहुत अच्छी चल रही है तो समझ लीजिए आप भीतर से बहुत अच्छे हैं, आपने गुड डीड्स की हैं। और अगर आसपास की जो परिस्थिति है वो विपरीत है तो समझ लीजिए उसी प्रकार की ऊर्जा आपके द्वारा ब्रह्मांड में गई है। आज का जो दिन है, ऐसे घटनाएं, ऐसे व्यक्ति आपके निकट आज होंगे, वैसी ही परिस्थितियां होंगी जैसा कि आपका भीतर का इमेज है। अगर आप भीतर से बहुत चंचल मन के हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और अच्छा नेचर है आपका, तो उसी तरह की परिस्थितियां निर्मित आज आपके समक्ष होंगी। तो परमात्मा साफ कह रहे हैं कि परमात्मा को दोष देने की इसमें आवश्यकता नहीं है। वॉट एवर इज इनसाइड यू, इट इज एक्चुअली इट्स अ मिरर इमेज। जो भी बाहर हो रहा है वो आप ही का अपना मिरर इमेज है, आप ही प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्शन हो रहा है। तो उस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप ब्रह्मांड में और लोगों को क्या देना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें क्लियर कहा जा रहा है, ट्रस्ट का कार्ड है, लकी आपका जो रंग है वो है आसमानी। और आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है उसे एज यूजुअल रखें। हाँ, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटीज आपके मन में आ सकती हैं, धन को लेकर भी आ सकती है, संबंध को लेकर भी आ सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भरोसा रखना है। किस पर? उस शिव पर, हमारे स्काई फादर पर, परमात्मा पर। आंख मूंद के भरोसा करें। किसी भी प्रकार की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज का जो दिन है वो सबसे उसका कीवर्ड है वो ट्रस्ट का। अब ये जो ट्रस्ट है ना, ये परमात्मा और आपके रिलेशनशिप में तो आ ही रहा है, साथ ही साथ किस लिए आ रहा है, आपका खुद पर भी भरोसा होना चाहिए, साथ ही साथ आपके परिवार के जनों पर भी, अपने मित्रों पर भी आपको भरोसा रखना है। आज हो सकता है कि आपके घर में कोई बच्चा या आपका छोटा भाई बहन जो है वो उम्मीद लगाए कि आप उस पर भरोसा करें, आप उसकी बात का यकीन करें, तो आपको ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।